इस वीडियो में हम लोग इस ग्राफ को सीखेंगे। पी एक्स के लिए वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है 2.10 में। ये 2.10 है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पी एक्स दे दिया, ठीक है, मतलब एक्स वाला लाइन जितना है इन सबके शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, ठीक है, एक लाइन इसमें ऐसा है और एक लाइन इसके अंदर ऐसा है। इस वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई, ठीक है, और इस वाले लाइन को हम लोग वाई डैश, इस वाले को बोलते हैं एक्स, इस वाले को बोलते हैं एक्स डैश। अब आपको ध्यान में रखना है कि हमको शून्य क्या दिया, एक्स, ठीक है, तो ये एक्स वाला लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा लाइन यहाँ पे खींचो, दुनिया का कोई भी ग्राफ होगा वो इसी चार तरीके से ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे खींचा, एक्स वाले को टच नहीं किया, शून्य, शून्य आपका कितना होगा यहाँ पे, शून्य आपका हो जाएगा जीरो। ठीक है, शून्य कितना होगा, जीरो। अगर ऐसा वाला इस टाइप का कोई भी लाइन अगर इसमें से टच हुआ, यस, इसमें से टच हुआ, इसमें से टच हुआ, इसमें से टच हुआ, देखो ये एक्स पे भी और वाई पे भी टच हो रहा है, लेकिन जहां जहां एक्स पे टच हो रहा है, ठीक है, जहां जहां एक्स पे टच हो रहा है, ये आपका शून्य ऐड होता है। अब बताओ, अब शून्य की संख्या कितनी है, बताओ, एक, दो, तीन, चार, शून्य की संख्या कितनी हो गई, चार। यहाँ पे इस वाले लाइन में टच ही नहीं किया था, इसलिए जीरो। तो एक्स वाले को टच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया कि पी एक्स का शून्य चाहिए और पी वाई का बोलता था, फिर वाई को कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, पी एक्स, इसलिए हम लोग को इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक और बताता हूँ। ठीक है, एक ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे ऐसे चला जाता है। ठीक है, अब बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या पूछेगा, शून्यकों की संख्या बताओ, कोई बताएगा। तो ये बहुत आसान है। कैसे, एक बार तो यहाँ टच कर दिया, एक बार यहाँ टच कर दिया, एक बार यहाँ टच कर दिया, फिर एक बार यहाँ टच कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, चार। इसी तरीके से ये पूरा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो बनाओ, सबसे पहला को बनाओ, पहला को देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे नंबर एक में यहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्य, शून्य। ठीक है, नंबर एक में शून्य बताओ, एक्स वाले लाइन को टच ही नहीं किया, सिर्फ वाई पे ही रह गया, तो जीरो हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नंबर टू पे। नंबर टू में क्या बता रहा है, नंबर टू के अंदर ये जो है, ये वाला, ठीक है, ये देखो, वाई को यहाँ पे काटा, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे एक्स को काट दिया एक बार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे शून्य आपका हो जाएगा एक। ठीक है, फिर देखो अगला, इस पे देखो, एक्स को कितना बार काटा, यहाँ पे एक बार इसको काटा, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, टोटल एक, दो, तीन बार काटा, लेकिन ये वाई को काटा, इसको इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, सिर्फ एक्स वाले को। ठीक है, आ जाओ। थ्री को कैसे, थ्री में बताओ, थ्री में कितना शून्य है, तो थ्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ शून्य थ्री है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं फोर पे। फोर में बताओ कितना शून्य है, फोर के अंदर जो शून्य है वो देखो, एक और दो। ठीक है, वाई तक तो गया ही नहीं है, बस सिर्फ एक्स को ही कंसिडर करना था, एक, दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दो। अब आ जाओ पांच में, पांचवा में क्या होगा बताओ, पांचवा में आपका हो जाएगा एक, दो, ये वाई पे काटा, इसको काउंट नहीं करेंगे, एक्स पे यहाँ काटा, तीन, चार, मतलब टोटल चार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम लोग सिक्स में देखेंगे। ठीक है, सिक्स का शून्य बताओ, सिक्स का शून्य बताओ कितना हो गया, तो एक, दो, टच भी करेगा तो हो जाएगा, काटना जरूरी नहीं, टच भी करेगा तो, ये वाई को काटा, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, तो एक, दो, तीन, हमारा टोटल कितना होगा, तीन। तो इस तरीके से आपका शून्य के यहाँ पे हम लोग ग्राफ के हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो अगला चैप्टर होगा इसका एक्सरसाइज, ठीक है, 2.2, उसके अंदर आपको दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस एट इक्वल टू जीरो। अब इसका शून्य निकालो। ठीक है, इस तरीके से तो कैसे, तो हम लोग देखेंगे, इसके आगे वाली वीडियो वही है। ठीक है, तो वेट कीजिए, मैं इसको कंप्लीट बताऊंगा आपको अगले क्लास में, इसको हम लोग किस तरीके से इस पे बनाएंगे। इसमें कुछ थ्योरी हम लोग को समझना पड़ेगा, इसका थ्योरी समझने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इसको भी कंप्लीट करके देख लेंगे। तो आपका ये दो चैप्टर हमारे
इस सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग 10th क्लास के हैं, हमसे पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बेस्ड उसको पढ़ना है, ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारी वीडियो में आप सब बने रहें और अभी तक बने हुए हैं तो उसके लिए थैंक यू।